नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, टारगेट हेल्पर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में लूसेंट की संपूर्ण बुक में से टोटल मैंने 100 इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन लिए हुए जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण औषधि की तरह कार्य करेंगे। दोस्तों, ये एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, सीआरपीएफ, आरपीएफ, रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें और वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो जब पेलाग्रा रोग हो जाता है, जब नियासिन की कमी हमें लगातार होती रहती है तो पेलाग्रा रोग हो जाता है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो मानव शरीर में जो पिट्यूटरी ग्रंथि है इसी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं और इसी को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? तो अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, किससे होती है? तो कार्बोहाइड्रेट से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी? 4.1 किलो कैलोरी में ऊर्जा प्राप्त होती है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में। वृषण को ही टेस्टिस कहते हैं, तो टेस्टिस यानी वृषण में शुक्राणु को स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं, तो स्पर्म का निर्माण होता है वृषण टेस्टिस में। कपास प्राप्त होता है, तो बीज से कपास प्राप्त होता है। हृदय गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो कार्डियोग्राम के द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो लीवर में फ्यूचर के लिए विटामिन ए को संग्रहित किया जाता है, भंडारित किया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रतौंधी रोग हो जाता है और इसका सबसे अच्छा उपचार या स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है सबसे अच्छा गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग में जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है? तो गाय के दूध में कैरोटीन के कारण पीलापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV की खोज किसने की? तो लुक मॉन्टेनियर ने HIV वायरस की खोज की थी। HIV क्या है? HIV एक प्रकार का वायरस है, यानी वायरस को ही क्या कहते हैं? वायरस को ही विषाणु क्या कहते हैं? वायरस को ही विषाणु कहा जाता है। क्या? वायरस को विषाणु कहा जाता है। पौधों में वाष्पो उत्सर्जन दर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? तो मानव त्वचा में मेलानिन वर्णक पाया जाता है। ये मेलानिन वर्णक होता है, कलर का काम करता है। इसी मेलानिन वर्णक के कारण व्यक्ति काले और गोरे होते हैं। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो गुणसूत्र दिखाई देते हैं। और मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर जोड़े की में पूछे जाए तो 23 जोड़ी पाए जाते हैं। अगर पूछे जाए तो कितने वैसे X और Y होते हैं? पुरुष में होते हैं और महिला में होते हैं, तो XX होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिराविक सेवन क्या है? तो कृत्रिम हृदय जिराविक सेवन होता है। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना की गई थी। HIV रोग सर्वाधिक नष्ट करता है,
तो टी कोशिकाओं को HIV रोग सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, नष्ट करता है। सूर्य की किरणों को कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो इंफ्रारेड करता है। सूर्य की किरणें हैं इंफ्रारेड को करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोरतम पदार्थ दोस्तों सबसे कठोरतम धातु कौन सी है? तो जो सबसे कठोरतम धातु है वो प्लेटिनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोजाइट अयस्क है, किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम धातु को किस में डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। केरोसिन को क्या बोलते हैं? तो केरोसिन को बोलते हैं मिट्टी का तेल। क्या बोलते हैं? मिट्टी का तेल होता है, उसी में डुबोकर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? अगर इसको खुला वायु में छोड़ दिया जाए तो ये आग पकड़ लेता है। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो लोहा के पात्र में रखा जाता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? जो सामान्य ट्यूबलाइट होती है उसमें आर्गन होती है और आर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है। मरकरी वेपर को बोलते हैं मरकरी वाष्प। क्वार्ट्ज किससे बनाया जाता है? तो कैल्शियम सिलिकेट से बनाया जाता है। प्याज एवं लहसुन में किसकी गंध आती है? तो दोस्तों ये पोटेशियम गलत रखा है, इसमें सल्फर, इसके सल्फर के कारण गंध आती है। दोस्तों पोटेशियम गलत टाइप है, सल्फर के कारण प्याज और लहसुन में गंध आती है। सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है? तो ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। पनीर किसका उदाहरण है? तो पनीर जल का उदाहरण है। पेट्रोल एक मिश्रण है तो किसका है? तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पॉलीथीन प्राप्त होता है तो एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होती है। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? तो रेयन को जाना जाता है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप हीरा है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। बिल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस में क्या होता है? तो ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस होती है। अग्निशामक में कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो जो कच्चा एल्यूमिनियम होता है इसको पाइराइट के नाम से जाना जाता है। एल्यूमिनियम का सूत्र Al होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03% होती है। परमाणु द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है तो AMU में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? तो प्रोपेन एवं ब्यूटेन का होता है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? तो CV देसाई ने किया। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है। इसका सूत्र H2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के होते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है वो NO2 होता है और सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र SO2 होता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव से ही अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइका क्या है? तो माइका विद्युत का कैसा होता है? कुचालक है। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट स्केल पर शुद्ध जल का क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो न्यूट्रॉन होता है। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं तो किसमें होते हैं? सीसा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है।
सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाया जाता है। इसका सूत्र Cu होता है और इसी को कॉपर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? तो एडिपिक अम्ल नायलॉन बनाने में प्रयोग किया जाता है। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना धातु है सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो अम्ल राज्य में घुल जाता है। एक्वायरेजिया इसको बोलते हैं, तो एक्वायरेजिया में घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस की तीली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है माचिस की तीली बनाने में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है तो कौन सा है? तो टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है जो ग्लूकोज को तोड़कर जो स्टार्च को तोड़कर ग्लूकोज में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है उसमें क्या होता है? तो टेट्रा एथिलेट होता है। शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग की काम आता है तो बेंजीन काम आता है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। और अगर संरचना की बात की जाए तो बेंजीन की संरचना इस प्रकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है? तो कार्बन के यौगिक है। कार्बन का सूत्र C होता है। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली स्याही बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो फेरस सल्फेट का उपयोग किया जाता है। अस्थायी कौन सा है? तो न्यूट्रॉन अस्थायी होता है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो विटामिन B12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। लिथियम का सूत्र Li होता है। वसा किसमें घुलनशील होती है? तो वसा कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुलनशील होती है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। ऑस्मियम का सूत्र OS होता है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है तो क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है जल को शुद्ध करने के लिए और ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है, इसीलिए क्लोरीन मुख्य इसमें होता है और क्लोरीन का सूत्र Cl2 होता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो पुणे में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। फ्रीऑन का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रीऑन का रासायनिक नाम होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो सूत्र होता है वो CFC इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का उपयोग किया जाता है। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो वाष्पीकरण द्वारा किया जाता है। अक्रिय गैसों की खोज किसने की? तो रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? खाना को पकाते समय सर्वाधिक नष्ट होता है तो विटामिन नष्ट होते हैं। पीली फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो जल में रखा जाता है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो ओजोन कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो 40% नाइट्रोजन होती है। यहाँ पर मिस्टेक लिखा है, कितने होती है? 40% नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन का सूत्र N2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट को MIC कहते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट।
सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के कारण दही खट्टा होता है। परमाणु रिएक्टरों में ग्रेफाइट मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि सभी PDF टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड की जाती हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और वीडियो को ऐसे ही देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।